कि गेट तोड़े, गेट या हम फांसी लगाते उसको, तो फिर निकलती कैसे। नमस्कार दोस्तों, इस समय पनवाड़ी ब्लॉक में है एक छोटा सा मोहल्ला है जो आपको बता दें कि यहाँ पे पावर हाउस के सामने है। यहाँ पे एक नाम जाना पहचाना है जो महोकंट में एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिनका नाम यहाँ के छोटे छोटे गांवों में सब में प्रसिद्ध है डिल्ला मिस्त्री। और उनका एक छोटा सा परिवार है, बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं और बड़ा खुशहाली से उनकी व्यतीत हो रहा था ज़िंदगी। लेकिन एक छोटी सी मोड़ आती है जिससे क्या होता है कि हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है और इस तरह से मोड़ ले लेता है कि आप सुन के आपके पैरों तले से जमी खिसक जाएगी, क्योंकि हंसता खेलता और जो परिवार है वो बिखर जाता है। और होता है ऐसे कि एक उनकी बहू है छोटी, जो अपने छोटे से झगड़े से अपनी फांसी का रूप ले लेती है, फांसी लगा लेती है। लेकिन उसको हालांकि ग्राम जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं उनको बचाते हैं, गेट तोड़ते हैं और गेट तोड़ने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो उनकी तबीयत है इतनी भयानक बिगड़ जाती है कि वो परिवार जो है इस तरह से बिखर जाता है, ऐसी उलझनों में फंस जाता है कि शायद आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन हम उनके मोहल्ले वालों से बात करेंगे, उनके बच्चों से बात करेंगे। और हालांकि जो लड़की ने ये कदम उठाया है वो सही है और सही सलामत अभी भी है, लेकिन वो कोशिश भर इतना लगा रहे हैं दम कि उनके जो कारोबार हैं वो भी बिखर चुके हैं और उनकी ज़मीनें हैं वो भी गाने रख चुकी हैं। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश से कोशिश लगा रहे हैं। लेकिन अब हम ग्रामवासियों से, उनके मोहल्ले वालों से बात करेंगे। चाचा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम प्रकाश चंद। कहाँ के निवासी हो? पनवाड़ी तेला। अच्छा, ये बताइए, इनका जो आपके जो मोहल्ले वाले हैं इनका नाम क्या है? डालचंद मिस्त्री है। तो इनकी क्या हालत हुई थी, क्या मुद्दे आ गए थे जो एकदम से ये हालत हो गई? मुद्दे कहा था बहुत दिक्कत है और बहू ने बहुत कदम गलत उठाया है। कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी और उसने अपने हाथों से हमने और के बारी फाड़े हैं जब निकाले। और पैसा भी इतना लगाया, 15-20 लाख रुपये लग चुका। उनकी माँ भी है जो अभी परेशान करने के लिए पीछे नहीं हट रही है, कहीं थाना तहसीली ये कर रही है। उन पे क्या कहना चाहेंगे? क्या है मतलब, वो झूठा है, झूठी फंसाया जा रहा है कि क्या है? वो साहब गलत है, बहुत सूरन गलत है। एक तो वो औरत है आन के महोकंड थाने में, पनवाड़ी थाने में गाली गलौज करती है, घर पे हानि करती है। वो तो कहती है कि हमको मिलने नहीं देते हैं अपनी बिटिया से। भाई खूब मिलने दिया, तब भी तो यहाँ बहुत गाली हम तो देखने वाले हैं, बाहर के हैं, बुरा के हैं। तो साहब उसकी सवा सूरन गलती है उसकी। तब की देखो 24 घंटा देख रेख रहती है उस बहू की, और मानना होता तो क्यों बचाते? सही बात है। हाँ कि अगर मानना होता आप लोगों को तो क्यों आप गेट फाड़ते हो, क्यों बचाते हैं? वो उसकी माँ का कहना है कि इन लोगों ने उसको लटकाया है फांसी में। नहीं, ये गलत बात है। रामरती नाम से। कहाँ के हैं आप? इसकी स्थिति क्या है, मतलब क्यों ऐसे जो उनकी माँ आरोप लगा रही है कि हमारी बिटिया को इनने लटकाया गया फांसी पे, फिर इसके बाद गेट फाड़ते हैं और निकालते हैं? ठीक है साहब, जैसे हम उन्होंने लटका दिया था तो फिर भी गेट क्यों फाड़ते, क्यों जंगला तोड़ते? आप बताइए, आप समझिए। जैसे हमको कोई चीज को एलर्जी है तो हम तो उसको मार देते फिर हम क्यों जो रहस रचते कि गेट तोड़े, गेट या हम फांसी लगाते उसको, तो फिर निकलते कैसे? आप बताइए। बिल्कुल बात सही है कि कुंडी लॉक है, जंगला में कहीं आप चेक कर लीजिए जाके, कहीं जगह नहीं है, तो फिर हम कहाँ से निकलते या जी लगाते, कहाँ से निकलते? उसने इतना झगड़ा हुआ है कि वो एक पुरा में लड़की की शादी थी तो आया थे उसी दिन टीका के दिन। तो हम लोगों ने कही कि चलो उनकी यानी बहन की बिटिया की शादी थी, उनकी मौसी की लड़की की शादी थी, तो वे आए। 15 दिन नहीं हुआ है शादी हो, ये दिल्ली को मचाने लगी। दिल्ली में रहती थी, इसका आदमी 3 बजे से लाइन में लगता था दूध ढेरी पे, तो साइकिल से और का होती पिकनिक होते डब्बे, उससे दूध बेचता था। भाई बतान कह रहा है, हमें मालूम नहीं है, और पता है जो वहाँ रहते थे दिल्ली में बेबी बताते थे। बिल्कुल। तो वो दूध मैच के गुजारो कर रहे हो, तो एक घर में रहती थी,
अपनी माँ से दिन रात फोन करती थी। माँ है इसकी अय्यास, बहुत बेकार है इसकी माँ। तो इसलिए ये दिल्ली को मचा रही। तो उसने कही कि अभी गर्मी पड़ती है, बच्चे छोटे छोटे फिर चलेंगे और रुक जाओ 2-4-10 दिन। तो ये झगड़ा मचाती रही। तो अब लड़का अरे गुस्सा भारू में कुछ कह दिया होगा, तो मियाँ बीबी का किसका झगड़ा नहीं होता है? होता है भैया। तो इतने से झगड़े में तूने इतना बड़ा कदम इन्हें नाटक किया। और ऐसी फांसी लगती है कि फांसी लग जाओ तो जिंदा रहे। आप बोलो, आप बताइए। फांसी तो लटकी। तो लड़कन ने जैसे बच्चा खेलते होंगे कौन, उनने देखा मोड़ा अंदर कर लिया था इसने छोटा वाला, तो वो अंदर से रोया। तो फिर भगे कई के काय रो रहा हो, जो मोड़ा देखो सो जंगला में वो कई काय बात ऐसी तखत पे पाँव धरे, ऐसी लटकी थी जैसी भी लटकी हुई। और जोलो के बारे तोड़े जो पाँव हटा लाए जैसे लटक गई थी। अब 8-9 महीने हो गए, बराबर बेचारी इलाज करवा रही, वो न सही हो रही न कछु मत आई। जब आती है तो 2-4 संगे ले आती है, गाली गलौज देखे और रपोटा रपाटी कहूँ थाने में, कहूँ महोकंट में, कहूँ महोबा में। अब साहब बचलते पड़ जाओ औरत है, उसके पास सब कोई है, इसके पास कोई नहीं है। इसके आदमी का पैर टूट गया है ससुर का, तो वो धरा है खटिया पे। सास है तो पराई मंजूरी करती है, वो आदमी करता है। जेठ आदमी तो उसी केयर कर रहता है उसका, जेठ करता एक लोग तो देखने को भी लगे 24 घंटा रहता है। उस कल्लू नाम का लड़का है, उसी का आदमी है वो, तो 24 घंटा उसी के साथ रहता है। तो कहा है वो देखता है, मंजूरी कर लगाओ थे बस जाए किस्सा। अच्छा, इसमें जो बता रहे हैं कि काफी पैसा भी लग चुका है, पैसा लग चुका हुआ उनको, जानी जिसने उनकी हैसियत है उससे हैसियत से ऊपर लग चुका है। बता नहीं सकते हैं, आप रिपोर्टें देखोगे तो बताओगे कि कितना पैसा, कम से कम नहीं होगा तो 10-20 लाख रुपया। अब है सास है ना उनकी? क्या नाम है आपकी बहू का? हाँ, वो कमलेश हैं। हाँ। ये कहाँ की हैं? दुलारा की हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप हर रोज पैसे लगाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? क्या करें साहब, मंजूरी करत में जान लग जा से चले जा और ले आउ थे, लगाऊ थे, खबाऊ पे बात जैसे बनो से करत जा। बच्चा है, छोटे है। अच्छा, ये उन्हीं का बच्चा है? बच्चा है, एक लड़की है उसकी। और कना जितनी सेवा बनती है साफ सुख करत रात का। अच्छा, अब उठ तो पाती नहीं है वो? उठा के बैठा दो, बैठ जाती है। जितनी देर 1-2 घंटा बैठा दो से बैठ ही जाती है, बैठे फिर लेटा दो से लेट जाती है। अच्छा, मैं ये भी सुना था हमने कि क्या नाम आपकी जो बहू है वो बहुत मतलब पहले तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार थी, अब बहुत सुधार आ चुका है। तो सुधार तो साहब इतना आ गया तो कि पूरी बोलन लगी थी, ये जाने क्या करा ले आई, कौन सी गुण मंत्र आई करा ले आई साहब, ऐसा खिला गई कि वो बिल्कुल जब से अब ना वो बोलती है ना बात बैठनी पे लगी, उठने को करती थी, बैठ जाती थी, खूब देर लो बात करो तो करती थी बात। अगले उस दिन से जिस दिन से वो खिला गई उस दिन से कुछ नहीं करती है, बस लेटा दो तो लेट जाएगी, बैठा दो तो बैठ जाएगी, इतना काम कर। आप भी भैया, आपका नाम क्या है आप बताइए? देवेंद्र कल्लू। क्या आपकी पत्नी है? हाँ। आप कहाँ थे उस समय जब ये हादसा किया गया? हम खेत में थे। खेत में थे, आप उस समय नहीं थे? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये बताइए, और भी हैं कि जो यहाँ पे थाने वाले आते हैं हर दिन परेशान करना, कैसे उनमें उनको भी पैसे देना और कहना यहाँ इलाज में भी लगाना, कैसे कर लेते हैं आप? क्या है? सब कुछ करते हैं, यही माँ बाप के भरोसे हैं। और ज़मीन जो है वो भी गाने लग चुके हैं सब। मैं तो छोटे बच्चों के साथ इनको देख के जी रहा हूँ, नहीं तो अब तक मेरा भी जाने क्या होता अगर मेरे माँ बाप नहीं होते, साथ नहीं देते। तो उसने इतनी बड़ी गलती की है। जो मेरी सास है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है। कुल मिला के ये सोच रही है कि वो मर जाए और हम लोग मर जाएं। वो ना अपने नाती पोतों को देख रही है, किसी को भी कुछ भी नहीं देख रही है। वो सोच रही कि ये भी मर जाए, सब हो जाए, उसको बस पैसे के लिए कहते हैं। और उसने 1-2 बार और किया था, तो उनके गांव वालों को बुलाया, सबको बुलाया, इनकी माँ को भी बुलाया।
आया था तो इन्होंने समझाया बुझाया, फिर रुक गए हम लोग, तो फिर कुछ नहीं किया, नहीं तो फिर इसने दोबारा ये हादसा कर लिया। आपको जो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं वो क्या केसेस कुछ और भी कर चुकी है, सुन रहे हैं महोबा जाके और भी कार्रवाई करने वाली उसने है? केस भी लगा दिया, 2-3 धारा दहेज पर था लगा दी। और क्या आपने दहेज के लिए कुछ मांगा की? नहीं, कुछ आज तक मांगने की, 5 साल हो गए शादी को मेरी, आज तक कोई भी शिकायत नहीं आई है, कोई कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। अब कहाँ से दूं पैसे जब इतना लगा दिया। पैसे मांग कर रही है क्या? हाँ, पैसे मांग रही है। कितने मांगे थे आपसे? पहले जब हम इतने ज़्यादा लगा चुके हैं 15-20 लाख रुपए, अब कहाँ से दें इनको? अभी भी आपके बच्चे के सहारे आप जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपकी जो सासों हैं वो आपको परेशान करती जा रही हैं। तो क्या है, आपको मैंने सुना आपको पुलिस वालों की फ़ोन आती हैं, धमकियां आती हैं, क्या है? नहीं, वो लोग आते हैं बुलाते हैं, बोले ये केस है, ये करो वो करो, मतलब पकड़ने की अब जो कार्रवाई होगी वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे। मतलब जेल जाओगे तुम, ये वो फलाना। धमकियां देते हैं जेल जाने की? क्यों जेल जाऊं मैं? किस समस्या से जाऊं? क्या है मेरा मुद्दा जो आप जेल को उठा रहे हैं? यही है, वो सास ने केस लगवा दिया, मेरी सास और सचिन साला दोनों मिला के परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। मतलब इतनी परिस्थिति ख़राब कर दी कि मैं खुद अगर कुछ हो जाएगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा अपने बच्चों के साथ में लेके। देखिए, ये कठिनाइयाँ हैं जो बढ़ती रहती हैं, अगर उसके सहारे आप लड़ेंगे नहीं और नहीं करेंगे तो फिर कैसे चल जाएगा? क्योंकि आपके बच्चे भी छोटे। कहाँ से लड़े? पैसा जितना था उतना लगा चुके हैं, अब कहाँ से लाएं पैसे? कैसे लड़ पाएँ हम, आप ही बताओ। कहाँ से पैसा लगाएं और उसको दें, इसका इलाज भी करवाएं, ले भी जाएं, सब कुछ करें, वो बच्चों को भी पालें, कहाँ से लगाऊंगा? आपकी सास ये भी बोल रही थी कि कनम के इनको अस्पताल में रखिए, अस्पताल में रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, अस्पताल में रखने की वही है, पैसे लगेंगे वहाँ पर, और क्या होगा? डॉक्टर बोल रहा है घर ले जाओ, जो सेवा पानी यहाँ करनी है तुमको घर पर करते रहो ले जाके। डॉक्टर तो कहता है रखो तो पैसे लगेंगे, वो तो बेड चार्ज सब कुछ लगता है। तो आपने, डॉक्टर ने कहा कि आप घर ले जाइए, और घर ले जाने के बाद आप वहाँ पे, यहाँ जो इलाज चल रहा है वहाँ भी वही इलाज चलेगा। दोनों इलाज चलेंगे और आपकी जो पत्नी है वो सही हो जाएगी। और क्या, बस कमजोरी रह गई, उसमें खाने पीने की ज़रूरत है, वो कह रहे थे धीरे धीरे। हाँ, बाकी तो सही हो गई है। क्या आप भैया कहाँ के हैं निवासी? हम इस पावर हाउस मोहल्ले के। अच्छा, क्या है आपके आसपास रहने वाले हैं आप? हाँ, हमें मोहल्ले के आसपास के रहने वाले हैं, और ये अचानक जाने क्या हो गया सर, ये तो मालूम नहीं। वहाँ पे कोई नहीं थी, जब वो हल्के बच्चा वहाँ पे खेल रहे थे तो वो अपने लड़के को, और वो खुद अंदर चाबी मतलब वो लॉक किए थी, वो अंदर वहाँ पे फांसी लगा ली। तो उस बच्चा रोने लगा, और रोने के बाद आप मौके पे थे वहाँ? नहीं सर, मौके पे कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। नहीं, आप फिर जब ये हादसा आपको पता चला उसके बाद आप पहुँचे वहाँ पे? वहाँ पे पहुँचे हम, उन लोगों ने बहुत इकट्ठा हो गया था माहौल, फिर वहाँ से किवाड़े तोड़े, निकाला धीरे से। बच्चा छोटा था, अपने बच्चे को साथ ले गई थी वो, तो उसने मतलब अचानक फांसी लगा ली वहाँ पे। फिर हम लोग गए वहाँ से, निकाला तो अस्पताल ले गए। अस्पताल के बाद वहाँ से उन्होंने मतलब मना कर दिया, तो वहाँ के मना होने के बाद हम फिर झांसी ले गए। झांसी में मना कर दिया तो फिर ग्वालियर रह गए, फिर इलाज ग्वालियर में चल रहा है सर। ग्वालियर में कितने दिन रहे होंगे वैसे अंदाज? हम वहाँ पे रहे सर 2-3 महीने रहे। 2-3 महीने? हाँ, 2 महीने, 1 महीना फिर ऊपर रहे, फिर अब आना जाना होता है सर। रोज आना जाना? हाँ, रोज नहीं, मतलब हफ्ते 15 दिन बाद आते जाते रहते। और भी हैं कि इनको पुलिस वालों के द्वारा और धमकियां मिलती हैं, क्या है? हाँ सर, पुलिस वाले तो आते रहते हैं, अब हमको तो नहीं है, वो उन घर वालों को पता होगा क्या कहते हैं। देखिए, कहना चाहते हैं कि साहब हमको या तो इलाज करने दीजिए, या फिर ये जो कानूनी कर रही है तो इसके पीछे लगे हम कि इसको इलाज करवा। और हमारे दोनों मुद्दे में फंसे हुए हैं। हाँ, दोनों मुद्दे में सर थाने में कुछ करें कि इलाज पे करवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलाज में, और मजदूरी का काम है सर हमारा, 2 पैसे हम कमा के जो ले आते हैं तो वो घर का अपना मेंटेनेंस देखते हैं, इसकी दवाई दारू को मतलब खर्च उठाते हैं कि जी हमारे ऊपर जो कहीं महोबा जाके, कहीं ये इधर महोकंट जाके, या जी CO ऑफिस में जाती है तो एक जगह जगह कार्रवाई करवा रही है। अब हमको तो ये मालूम नहीं पड़ रहा है सर कि हम इसका इलाज करवाएं कि इसकी कार्रवाई पे इसके पीछे पीछे फिरें, और हर
15 दिन या 8 दिन में हमको ग्वालियर भी जाना पड़ता है इसको दिखाने के लिए। प्लस जो हमारे पिताजी हैं उनका पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो कमाने वाले व्यक्ति वही थे ना? हाँ जी, कमाने वाले व्यक्ति वही थे। हम दोनों भाई हैं जो उनकी सहायता करते थे दुकानों में, जो हम उनका सहयोग करते थे और अपना घर मतलब जीवन यापन चला रहे थे। अच्छा ये बताइए कि आप एक कार्रवाई तो अभी नहीं होना चाहिए उतनी ज़्यादा, लेकिन ये होना चाहिए कि देखो मुद्दा ये है कि लड़की सही सलामत हो जाए, उसके बाद जो लड़की बयान देती है उस पर कार्रवाई की जाए। सही हाँ जी सर, वही हम चाह रहे हैं कि पहले हम इसका इलाज करा रहे हैं और इसमें जो पैसा लगेगा हम पीछे नहीं हट रहे इलाज कराने के लिए। सर हम आपसे मतलब और हमें ये लग रहा है कि कब जल्दी सही हो। अकेले अब इसकी माँ हमको इतने परेशान कर रही है कि हम इसको तो ठीक है इसकी कार्रवाई के पीछे मतलब ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं सर कि ये लड़की सही हो जाए और जो लास्ट में वो बयान दे या हमारे खिलाफ या उनके खिलाफ, वो कृपया करके बाद में हम और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अकेले अभी हमको परेशान ना करें, ये हमारा निवेदन है। और हम इसको प्रॉपरली इलाज के लिए बराबर दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। ये बात है कि जो इलाज होगा उस पर जो लड़की बयान दे देगी उसके बाद कार्रवाई जो होनी है वो करवाई जाए। हाँ। के बीच में जो फंसाया जा रहा है, जो